श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ इनके ये श्रृंगार हो गए हैं, सबने वेलवेट में ड्रेस पहनी है और अब ऊपर से सबको आज तो रज़ाई उड़ाएंगे अभी जस्ट क्योंकि अभी भोजन किया है ना, तो भोजन के लिए वो हटाया था और अब दोबारा से पुनः इन्हें उड़ा देंगे। और ठंड हो रही है। आज देखो कन्हैया ने फिर से दूल्हे वाली जो है पगड़ी लगाई है, ये देखिए। और केशव बोल रहा मैं तो पहन ही नहीं रहा भाई, मैं तो ऐसे ही पहन लूँगा, ठंड लग रही है मुझे। अब ये सब भी ओढ़ के बैठेंगे। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी रानिया, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू, ये देखो आज कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। देखिए अभी ये शॉल वगैरह भी उड़ेंगी, तो मैंने बस आपके वीडियो बनाने के लिए अभी उतरवाया है। मैंने कहा 2 मिनट वीडियो बना के फिर मैं जस्ट। और यहाँ बैठी हैं प्यारी हमारी वैष्णो, और यहाँ पे प्यारी छुटकी, और बाबा इधर बैठे हैं, ये देखिए। और यहाँ बैठे हैं छोटे छोटे सभी। इसके ऊपर भी ना हम लोग उड़ा देते हैं, एक गरम वाला कंबल डालते हैं जिससे पूरे ढक जाते हैं थोड़ा सा स्थान छोड़ के, तो बहुत आनंद से बैठते हैं वो यहाँ फिर। और अब मैं आपको बता रही हूँ आज की सुंदर सी लीला। और लीला ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है। तो आज की लीला में सेविका जो है अपने आप को देख रही है कि वो वृंदावन में है, और वृंदावन में जाके वो देखती है कि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि उसकी लिमिट क्रॉस भीड़ है। और साथ में उसका हाथ पकड़े हुए हमारी प्यारी श्यामा भी है, और श्यामा के बहुत ही सिल्की बाल हैं, और वो जो है छोटी सी है। उसने पैरों में भी जो हम जूते पहनाते हैं वैसे ही जूते पहने हुए हैं, गर्म कपड़े डाले हुए हैं। और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो ना फंस रही है, मतलब बहुत बुरी तरह पैरों के आसपास। तो सेविका उसको बोल रही तो गोद में आ जाओ, तो वो उसको गोद में उठा लेती है और उसको अंदर प्रवेश करती है। अब वो ऊपर ही रह जाती है और मैं पीछे से, मेरे हाथ में फूल है और फूलों की थाली है। हम जैसे नीचे उतरने की चेष्टा करते तो मैं तो नीचे वो जो गिरिराज जी का मंदिर है मैं वहाँ तक पहुँच जाती हूँ। सेविका ऊपर से ही कान्हा जी से बात कर रही है, और कान्हा जी सामने ना वस्त्र धारण कर रहे हैं, यानी कि वो गोल्डन कलर के वस्त्र जो है, वहाँ पे 2 जो सेवक हैं जो उनको पहना रहे हैं, उन्होंने बनियान और धोती पहनी हुई है, और वो उनको जो पोशाक पहना रहे, तो कान्हा जी कह रहे हैं ये नहीं पहननी है, ये वाली पहननी है, ये वाली नहीं पहननी, ये वाली पहननी है। तो उसमें से कान्हा जी जो है गोल्डन कलर की जो पोशाक है उसको धारण करने की बात कर रहे हैं। तो सेविका जो है दूर से उनको बोल रही है क्या कान्हा जी क्या कर रहे हो आप? तो कान्हा जी उसको इशारा करते तू ऊपर आ, मतलब ऊपर आ जा, ऐसे आवाज़ देते। तो सेविका बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है क्या कान्हा जी आप मुझे ऊपर बुला रहे हो, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। और वो एकदम से चली जाती है, उसको रास्ता भी अपने आप मिल जाता है, और वो कान्हा जी को पास से देख रही है, लेकिन उसको कोई देख नहीं पाता है जाते वक्त। सेविका देखती है कि पीछे से मैं भी उसके पास ही खड़ी हुई हूँ। वो कहती है अच्छा कान्हा जी ने दिव्या को भी बुला लिया है। तभी वो कहते हैं लेकिन कान्हा जी आपके पास ये कपड़े कहाँ से आए, ये गोल्डन कलर में कैसे आए आपके पास? तो कान्हा जी कहते हैं कि पीछे, तो मैं उसको बोलती हूँ सेविका को, मैंने ना तेरे को खुश करने के लिए सोना कि मैंने ना कान्हा जी को ये दे दिया, क्योंकि तू चाहती थी कि गोल्डन कलर में कान्हा जी को देखना कि कान्हा जी कैसे लगेंगे। तो कान्हा जी उसमें बताते हैं कि इसको ना बनाना कैसे है, तो वो सारी टिप्स जो है सेविका को देते हैं। अब वो टिप्स बताते हैं, बहुत सारी टिप्स। तो वो सेविका जो है उनको गुप्त ही रखती है, क्योंकि वो कान्हा जी की कुछ बातें हैं जो उन्होंने वस्त्र बनाने में वो सेविका को बताते हैं। तो उसको बताने के बाद वो कहते हैं इसमें फ्लावर्स भी जो है लगे हुए हैं, और इसकी कटिंग भी ऐसे ऐसे है। तो सेविका कहती कान्हा जी इतने सुंदर तरीके से आपने मुझे बताया, मैं अब आगे से ऐसा ही बनाऊंगी। तो कान्हा जी बोले हाँ ऐसा ही बनाना। तो बोले लेकिन तुम चाहती थी कि मैं गोल्डन कर, तो सेविका बोले मैं नहीं दूंगी आपको, आप तो एक साथ इतने सारे कपड़े धारण कर ले हो, तो एक वस्त्र तो पूरा धारण ही नहीं करते हो। तो वो बोले कि क्या करूं? बोले कि जिस दिन मैया का, तुम्हारी दिव्या का जन्मदिन था, उस दिन भी आपने पूरी पोशाक तो धारण की थी, लेकिन फिर भी कोई एक का आपने कुछ लहंगा पहन लिया। तो वो कहने लगे कि ये लोग मानते नहीं है ना, मेरी सुनते नहीं है, मैं कहता हूँ मुझे एक ही पोशाक धारण कराओ, तो ये मुझे कई पोशाक धारण करा देते हैं। तो सेविका कहती है आप डांटते क्यों नहीं हो, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? तो कान्हा जी बोले नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता, मैंने बताया था ना कर्म की किताब है एक, वो विधि साथ चलती है, ये उसी के अनुसार चल रहा है सब, मैं कुछ नहीं करूँगा, ना ही मैं भाव दूंगा ना ही मैं बताऊंगा। तो सेविका कहती है ठीक है कान्हा जी अब आपकी मर्ज़ी है। तो बोले लेकिन तूने मुझसे ऐसे क्यों बोला कि मैं आपको वस्त्र नहीं दूंगी अब,
क्योंकि आप तो पूरी पोशाक नहीं धारण करते। तो कान्हा जी बोले इसीलिए ना मैंने ये धारण कर ली। तो कान्हा जी, सेविका कहती है आप चाहो ना कान्हा जी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। तो कान्हा जी बोले हाँ ये सत्य है, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कर्म रोक देते हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें सबको नहीं दिखा सकता। तुम्हारे लिए मैंने ये किया, कर दिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता, वो कर्म के अनुसार समय पर होगी। तो सेविका बोलती है चलो कोई बात नहीं, ये बात मैं ये भी जानती हूँ कि पोशाक आपको किसी और ने दी होगी ना। तो तभी कान्हा जी कहते हैं लेकिन तुम चाहती थी ना कि मैं गोल्डन में पहनूं, तो देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। तो कान्हा जी बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी सेविका कहती है ठीक है। तो कान्हा जी कहते हैं अब ऐसा करो तुम आराम से पीछे की तरफ से सब निकल जाओ। तो वहाँ से ही हम लोग निकल जाते हैं। अब तभी अचानक से हम फिर क्या देखते हैं कि पूरे वहाँ से मंदिर में जो है भीड़ है वो साइड हो। तो कान्हा जी कह रहे हैं साइड होके आओ, वो सबको कह रहे हैं इधर से जाओ। मैं मना करता हूँ, कोई मेरी सुनता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इतनी भीड़ है फिर भी नहीं मान रहे। कल बच्चा खो जाएगा तो सब मेरा ही नाम लगा देंगे कि भैया बिहारी जी मंदिर गए थे बच्चा खो गया। और मैं जब, एक तो मेरे पे विश्वास नहीं है कि मैं बच्चे को खुद भी ढूंढ के ला के दे देता हूँ, फिर भी विश्वास नहीं है, बताओ हैं फिर लाते क्यों वो मंदिर में। या तो मेरी बात मानो, बात नहीं मान रहे हो तो क्या करूँ, इतनी भीड़ है, नहीं मानते हैं, सबको लेके आते हैं और विश्वास भी नहीं करते और सारी चीज़ें करते हैं। तो सेविका कहती है ये तो सच बात है कान्हा जी, कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं करता। बोला इसीलिए मैं अब सारी बात नहीं बताता हूँ, इसीलिए मना करता हूँ किसी को नहीं बताना, बस उतना बताओ जितने की ज़रूरत है। और कान्हा जी ये बात बोल के थोड़ा सा नाराज़ होते, कहते मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, सुन नहीं रहा है कोई भी, हटो हटो साइड से हो जाओ, इधर से निकलो, इधर से, ऐसे ऐसे करके कान्हा जी कर रहे हैं। सेविका भी कह रही है भगवान कान्हा जी को कितनी परेशानी हो गई है, और इस भीड़ के कारण कान्हा जी के अब वस्त्रों को भी ध्यान से नहीं देखा जा रहा है, कोई भी ढंग से वस्त्र भी नहीं अब कान्हा जी को पहनाता है, कुछ भी उनको लटका देते हैं, इतना सारा भारी कर देते हैं। सेविका मनी मन में इस बात को दुखी हो रही है और कान्हा जी ये चीज़ स्वयं में दिखाते हैं। और इस तरीके से प्यारे भक्तों लीला के काफ़ी पार्ट्स हैं, लेकिन नहीं बता सकती। जैसा कि कान्हा जी ने कहा, उन्होंने मना किया कि कुछ चीज़ें अब नहीं बतानी, क्योंकि उनके कुछ भक्त जो हैं उनकी बातों को सुनकर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आ रही हैं। कह रहे कि अगर मैं इतनी सारी चीज़ें, इतनी लीलाएं वो दिखा चुके हैं, उसके बाद भी कोई भी भक्त इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों नहीं समझ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे नहीं पता, आप इतनी भीड़ में, मैंने कल भी कहा था, आज फिर वही संदेश है कि भीड़ बहुत अधिक है, कृपया बच्चों को, बुज़ुर्गों को न लेकर जाओ। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। रोज़ अब न्यूज़ में अब कुछ न कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ों को छिपा दिया जाएगा, कोई हानि हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो आप सब तो शुरू हो जाओगे भाई बिहारी जी के मंदिर में ऐसा हुआ, तो ये गलत है कि नहीं। जब आपको संदेश दिया जा रहा है तो उसको फॉलो करो। और इस तरह के वीडियोस, जहाँ पर वीडियोस ना छोड़ो भैया, मुंह से ही बता दो कि इतनी भीड़ में जाने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहली चीज़ ये तो सत्य है कि मैं कुछ बातें और बताऊं तो क्या, इतनी भीड़ और इतनी सारी चीज़ होने के कारण प्रभु की तरफ भी, मतलब क्या बताऊं, आप खुद ही देखो, मैं कुछ चीज़ों को नहीं बोलना चाहती हूँ। प्रभु से प्रेम करो, सच्चाई है, प्रभु हर पल हर जगह है। अगर बहुत 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 अति आवश्यक है आपका जाना तो ही ऐसे समय पर जाए, अन्यथा स्वयं को रोके ऐसे समय पर। मैं पहले भी बताई हूँ, बड़े त्योहारों पर, इन सब पर भीड़ बढ़ाकर आपको क्या लगता है प्रभु तभी मिलेंगे? प्रभु रोज़ मिलते हैं, मैंने पहले भी कहा। सो कृपया ध्यान दें, खूब सारा प्यार आप सबको। आज की लीला को समझिए, कम में ही बहुत ज़्यादा को समझने की चेष्टा कीजिए, ये बात समझ लीजिए, कम में ही बहुत अधिक समझने की चेष्टा कीजिए। खूब सारा प्रेम आप सभी को। राधे राधे, श्री हरिदास।